संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। हार तुम्हारे हाथों में है। हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जीवन भर का, अर्पण कर दूं जीवन भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब प्यार तुम्हारे
सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं या जग में रहूं तो ऐसे रहूं। या तो मैं जग से दूर रहूं या जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, और उस पार तुम्हारे हाथों में। उस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तुम्हारे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। मुझे सेवक की हर रग रग का, मुझे सेवक की हर रग रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में। हो तार तुम्हारे हाथों में, हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बनूं, दरबार में तेरे आऊं मैं। जब जब संसार का बंदी बनूं, दरबार में तेरे आऊं मैं। है मझधार तुम्हारे हाथों में, है मझधार तुम्हारे हाथों में, और पार तुम्हारे हाथों में। और पार तुम्हारे हाथों में, और पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब
मुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, और संसार तुम्हारे हाथों में। और संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्रीवाणी आई है संत जी की, दया से धन्यवाद कर लेते हैं। एक भगत भगवान जी से प्रार्थना करता है कि मैं क्या कर सकता हूं, हे मालिक मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। समर्पण सबसे बड़ा वरदान कह लो, दान कह लो, सूझ कह लो, विवेक कह लो, ये सबसे बड़ी चीज है। समर्पण ही नहीं होता, हम अपनी चलाते हैं बहुत बातों में। ये भगत जी क्या कह रहे हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत और हार मनुष्य की शक्ति से बाहर की चीजें दोनों। वो कह रहा है कि मालिक जो कुछ भी आप करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। कुछ करने की शक्ति भी नहीं है, शक्ति भी वही देते हैं, सूझ भी वही देते हैं, सब कुछ वही देते हैं। समर्पण में ज्यादा शक्ति मिलती है। देख कैसे, जब तक बच्चा माँ की गोद में है वो समर्पण कर चुका है माँ के प्रति। अब उसकी सारी दुख सुख भूख प्यास निंद्रा कष्ट सारी संभाल करती है माता। भूख कब लग रही है, कब दूध पिलाना है, कब सुलाना है, कब कपड़े बदलने हैं, हर जरूरत की चीज माता करती है। उसकी जरूरत पूरी करती है। जब बच्चा अपने पैरों में खड़ा कर दौड़ता है, 5वीं क्लास पास, 10वीं पास, जब खुद अपना भला बुरा समझ जाता है, खुद अपने काम करने लगता है, फिर वो माता के समर्पण से बाहर निकल जाता है, फिर समर्पण नहीं करता वो। जब तक समर्पित रहता है, चाहे वो कंच की कितनी बड़ी चीज को तोड़ दे बच्चा खेलते खेलते, चाहे हजारों की चीज को तोड़ दे, कुछ नहीं कहती माता। बच्चा है तोड़ दिया। अगर बड़ा तोड़ देना 200 400 500 की कोई चीज महंगी कोई टूट भी जाए उससे तो डांट लगाते माता पिता, तुझे इतनी भी अकल नहीं है, ये महंगी चीज थी क्यों तोड़ दी। धमका भी, थप्पड़ भी मार सकते हैं। स्वभाव अलग अलग सबका। कोई तो
एक थप्पड़ नहीं 5 थप्पड़ मार दे, कोई धमका के छोड़ दे, कोई इतना भी कह दे भाई ध्यान से चला कर, कम से कम देख तो लिया कर, कोई बात नहीं, आगे ख्याल रखना। बात एक ही है, ये मनुष्यों पर निर्भर करता है वो किस तरह से लेते हैं उस चीज को। तो जब तक समर्पित रहता है बच्चा, सारी देखभाल सारी जरूरत माता पूरी करती है। इसी तरह गुरु के प्रति जब समर्पित हो जाता है शिष्य, उसकी हर संभाल करता है गुरु। घर में ठीक तो है, खर्चा पानी ठीक चल रहा है, कोई जरूरत तो नहीं है तुझे, हर बात पूछता उसकी। आज लेट क्यों आया है, घर में ठीक तो था, एक एक बात पूछता उसकी। और जब कभी रह जाता है एकांत में, तो सारी बातें पूछता है, शेयर करता है, जितना उसका हो सकता है उसकी मदद भी करता है। समर्पण की है। इसको कहीं ले लो, जब माता के प्रति समर्पित था सुरक्षित था, सारी सुरक्षा माता करती थी। भगत भगवान के प्रति कह रहे हैं, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अब ये भक्ति की साधना की बातें कर रहा है कि जितनी मेरी ताकत है, मेरे पास जितना भी है सूझ मेरे पास, मैं आपको प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जीवन भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। कैसे करेगा प्यार? प्यार तो संसार में है, प्यार तो परिवार में है, प्यार तो धन में है, वहां से निकालेगा उस प्यार को जो रुलाता था प्यार, माया का, पदों का। ये सोच लो, सदैव की बात है ये, कितना ही बड़ा सेठ साहूकार हो, कितना ही बड़ा ऊंचा पदाधिकारी हो, आप सोचोगे कि वो सदा के लिए सुखी हो गया? नहीं हुआ, वो भी दुखी है। दुखों की प्रकार बदलेगी। सोचो इस बात को। हमें तो रोजी रोटी की जरूरत है, थोड़ा बहुत खर्चा चाहिए, पीड़ा में है हम। इतना होता तो ऐसे हो जाता, इतना देता तो मालिक करता। उसकी चाहत ऊंची है, उसकी मांग भी ऊंची है। अगर वो इतना नहीं मिला तो फिर दुखी, फिर टेंशन, फिर चिंता। जो जो पद बढ़ता जाता है, जो जो माया बढ़ती जाती है, माया का रख रखाव करना भी एक टेंशन है। सोच लो अच्छे तरीके से, जितनी ज्यादा व्यापार बढ़ेगा, जितनी ज्यादा आमदनियां बढ़ेंगी, उस सारे पैसे का रख रखाव करना और कानून के दायरे में उसका रखना भी तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। फिर चोरों का और डकैतों का भय फिर आ जाता है। वो सुखी कहने में दिख रहा हमारे को, वो सुख दुख तो अंदर से आना है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कोई ऊंचा पदाधिकारी है, ऊंचा धनवान भी हो तो वो सुखी होगा, नहीं, वो भी दुखी होता है। सुख तो केवल प्रभु भक्ति में मिलता है। श्रीवाणी चल रही है, या तो मैं जग से दूर रहूं, दोनों बातें मांग रहे, या जग में रहूं तो ऐसे रहूं। हे मालिक, चाहे मैं गृहस्थ को छोड़ के कहीं विरक्त साधु बन के बैठ जाऊं, या घर में योग जान के भक्ति घर में कर लो। इस पार तुम्हारे हाथों में और उस पार तुम्हारे हाथों में, दोनों जगह ही पार करना मेरे को, भव सागर से पार करना मालिक। चाहे मैं गृहस्थ में जाऊं, चाहे मैं साधु बन के विरक्ति बनो, सन्यासी त्यागी बनो। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले,
तेरे चरणों का पुजारी बनूं। अगर मनुष्य तन मिल जाता है तो मुझे सिर्फ आपकी चरणों में स्थान दे देना, आपकी भक्ति मार्ग को मुझे पकड़ा देना। मुझ सेवक की रग रग का है तार तुम्हारे हाथों में, यानी मेरी हर जानकारी आपको है। कम से कम जब सारी जानकारी आपको है तो मेरा फिर आपने ही रक्षा करने, मार्ग पथ प्रदर्शन आपने करना है, मार्गदर्शन आपने करना है। मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा है मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी दूर तक की देखता हूँ, वो दूर सुदूर तक की देखने वाले हैं, वो तो बहुत दूर तक की देखते हैं। जब जब संसार का बंदी बनो दरबार में तेरे आऊं मैं, वैसे 3 लोक में है ये, कहीं तुम इसको कह दो गुरुजी ने कैसे सुना दी। देखो भाई सुनो बात, भगत तो मनुष्य तन में है, सर्वगुण भक्ति में मनुष्य तन है, निर्गुण भक्ति में मनुष्य तन में बैठा है, और सत्य भक्ति में मनुष्य तन में बैठा है। तीनों को पूछ लो, तीनों भगवान को चाहते हैं। वो किस तरह चाहता, वो किस तरह चाहता, वो किस तरह चाहता, ये बात अलग है। चाहते तीनों ही भगत है, चाहे साकार की भक्ति करने वाला हो, चाहे निराकार की हो, चाहे सत्य भक्ति वाला हो, चाहते सभी मालिक को ही। भाव तो यही है, हम कहीं भी जाएंगे हम भगवान समझ के भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति चाहते हैं बस। हाँ ये जरूर है कि एक रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, एक और छोटा हो जाता है, एक बहुत छोटा हो जाता है। कमाई करते हैं हम, पीतल खरीद खरीद घर में ले आते हैं, धातु तो पीतल भी है, कुछ सोना भी ले आते हैं, सोना भी है, धातु तो है, कुछ हीरा ले आते हैं, कीमत में तो बहुत अंतर है। इसी प्रकार भक्तियों में तो बहुत अंतर है, साकार की भक्ति है, निराकार की भक्ति है, सत्य भक्ति है। उन्होंने कर ही दिया बाद में फैसला, मैं नर हूं तुम नारायण हो, कि मैं क्या करूं, मैं तो छोटा सा जीवात्मा हूं आपके पास सामने मनुष्य तन में बैठा हूं, आप तो नारायण हो, सर्वज्ञाता हो, मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में, आप तो सर्वे सर्वा हो। इसीलिए आपसे विनती करता हूं कि मुझे उस पार लगा दे, भव के पार कर दे। ये अर्थ है इसका, सारी श्री वाणी का यही अर्थ है। विनती कर रहा है, ये प्रार्थना है। प्रार्थना तो कोई भी कर ले, ऐसा नहीं है। साकार की भक्ति करने वाला भी प्रार्थना परमात्मा की करता है, निराकार वाला भी करता है, सत्य भक्ति वाला भी करता है।